हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीबी शर्मा क्लासेस पर। बच्चों, आज हल करेंगे हम कार्यपत्रक 71 एवं 72। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 70 तक एवं इसके बीच में आने वाले सभी आकलन पत्रक हल करके अपने चैनल पर डाले हुए हैं, साथ साथ प्लेलिस्ट में भी डाले हुए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के हल कर सकते हो, देख सकते हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं कार्यपत्रक 71। दक्षता है इसकी चर राशियों की समझ विकसित कर पाना। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। नीचे कुछ राशियां दी गई हैं, इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष एवं समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। इन राशियों के अलग अलग समूह बनाइए। अब राशियां क्या क्या हैं? पहला है भारत की जनसंख्या, अगला है एक वर्ष में महीनों की संख्या, पौधे की लंबाई, विद्यार्थियों की संख्या, सप्ताह के दिनों की संख्या, एक घंटे में मिनट, पौधे की लंबाई, ये 2 बार आ गया है, विद्यार्थी का कद, अंक गणित में अंकों की संख्या। तो ये हमारी राशियां दी हुई हैं। इसमें से जो निश्चित हैं, परिवर्तित नहीं होती, वो इधर लिखनी है समूह ए में, और ऐसी राशियां जो परिवर्तनशील होती हैं वो लिखनी है हमें समूह बी में। पहला है हमारी भारत की जनसंख्या। तो बच्चों, भारत की जो हमारी जनसंख्या है वो परिवर्तनशील है, घटती बढ़ती रहती है, तो इसको लिखेंगे हम परिवर्तनशील में, भारत की जनसंख्या। अगला है एक वर्ष में महीनों की संख्या। तो बच्चों, एक वर्ष में महीनों की संख्या फिक्स है, 12 होते हैं, तो ये निश्चित हो गई, निश्चित मान वाली राशि हो गई। इसको लिखेंगे इधर एक वर्ष में महीनों की संख्या। अगला है पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई घटती बढ़ती रहती है, तो इसको लिखेंगे हम परिवर्तनशील में, पौधे की लंबाई। अगला है विद्यार्थियों की संख्या, ये भी परिवर्तनशील है, तो इसको लिखेंगे परिवर्तनशील में, समूह बी में, विद्यार्थियों की संख्या। अगला है बच्चों सप्ताह में दिनों की संख्या। सप्ताह में दिनों की संख्या फिक्स रहती है 7, तो ये भी हमारी निश्चित राशि हो गई। इसको लिखेंगे समूह 1 में, सप्ताह के दिनों की संख्या। अगला है एक घंटे में मिनट। एक घंटे में मिनट फिक्स होती हैं, 60 होती हैं, ये भी निश्चित रहती हैं, तो इधर लिखेंगे समूह ए में, एक घंटे में मिनट। अगला है बच्चों पौधे की लंबाई, जो हम पहले ही लिख चुके हैं, परिवर्तनशील होता है। विद्यार्थी का कद, ये भी परिवर्तनशील है, तो इसको लिखेंगे हम परिवर्तनशील समूह बी में। और अगला है अंक गणित में अंकों की संख्या। अंक गणित में अंकों की संख्या फिक्स रहती है, 0 से लेके 9 तक अंक रहते हैं, इन पर ही पूरा अंकगणित आधारित है, तो इसको लिखेंगे हम निश्चित मान वाली संख्या समूह ए में, अंक गणित में अंकों की संख्या। तो इस प्रकार बच्चों हल किया हमने कार्यपत्रक 71 का प्रश्न नंबर 1। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई हैं, उनमें से चर राशियां छांटिए। बच्चों, यहाँ हमारे लिए संख्या दी हुई हैं 6b -318 x -p 10 800 -18p 3a -2p और 1/2s। तो यहाँ देखने वाली बात होगी, या तो कोई अंग्रेजी या हिंदी का कोई वर्णमाला वाला जो अक्षर होगा वो राशियां हमारी चर राशियां कहलानी, और हमें यहाँ चर राशियों को छांट कर लिखना है। तो देखिए, पहला हो गया 6b, ये हमारी चर राशि हो गई, इसको हमने लिख दिया, ये हमारी नहीं होगी। अगला है x को लिख दिया, -p, इसको 10 को छोड़ देंगे, 800 को छोड़ देंगे, -18p, ये चर राशि हो गई, इसको लिख दिया। 3a, ये भी चर राशि हो गई, -2q, ये भी चर राशि हो गई, और 1/2s,
ये भी चर राशि हो गई, इसको लिख दिया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। इसमें देखेंगे हम पहला प्रश्न। पहली जो आकृति है हमारी, इसका पूरा भाग छायांकित है, तो इसको लिखा है a वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी आकृति है, दूसरी आकृति में हमारा आधा भाग छायांकित है और आधा भाग खाली है, यानी 1/2 भाग छायांकित है, तो इसको लिखेंगे हम 1/2 a वर्ग सेंटीमीटर। अगला देखते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न। इसमें 1 2 3 भाग हैं, जिसमें से 2 भाग छायांकित किए हुए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 a वर्ग सेंटीमीटर। अगला है चौथा। इसमें देखेंगे हम 1 2 3 4 भाग किए हुए हैं, जिसमें से हमारा 1 भाग छायांकित है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 a वर्ग सेंटीमीटर। अगला है पांचवा। इसमें देखेंगे बच्चों हम 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल भाग 8 हैं, बराबर बराबर 8 भाग किए हुए हैं, जिसमें से 2 भाग छायांकित हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2/8 a वर्ग सेंटीमीटर। अगला है छठा। इसमें है हमारे 1 2 3 4 5 6 भाग किए हुए हैं, कुल भाग हैं 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3/6 a वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने हल किया बच्चों कार्यपत्रक 71। अब देखते हैं कार्यपत्रक 72। इसकी दक्षता है बच्चों स्थानीय मान, विस्तारित रूप, अंकों एवं शब्दों में लिखने की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें 90,000 प्लस 6,000 प्लस 20 प्लस 500, इसको हमें संख्या के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 90,000 है, या इकाई की तरफ से लिखेंगे तो इकाई का कोई अंक नहीं है, तो 0 लिख देंगे। दाई का हमारा 20 है, इसका 2 लिख देंगे। सैकड़ा का 500, 5 लिख देंगे। 1000 का अंक है 6 आ जाएगा, और 10,000 का अंक है 9, तो 9 आ जाएगा। तो संख्या हो जाएगी हमारी 96,520। अगला देखते हैं सेकंड प्रश्न। पहला है हमारा इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी 7 लाख। 8 प्लस 8,000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 2। तो सबसे पहले इकाई का अंक है 2, 2 लिख देंगे। उसके बाद दाई का अंक है 60, तो 6 लिख देंगे। सैकड़ा का है 400, तो 4 लिख देंगे सैकड़ा का अंक। 1000 का अंक है 8,000, इसमें से 8 लिख देंगे। 10,000 का कोई नहीं है, तो उसका 0 लिख देंगे। और लाख का है 7 लाख, तो उसका 7 आ जाएगा। संख्या हमारी बन जाएगी 7,08,462। अगला देखते हैं बच्चों तीसरा। 60,000 प्लस 7,000 प्लस 300 प्लस 20, इकाई का कोई अंक नहीं है, इकाई का 0 लिख देंगे। दाई का है हमारा 20, तो इसका अंक आ जाएगा 2। सैकड़ा का है 300, इसका अंक आ जाएगा सैकड़ा का 3। 1000 का है 700, तो इसका अंक आ जाएगा 7। और 10,000 का है 60,000, तो इसका अंक आ जाएगा 6। संख्या हो जाएगी हमारी 67,320। अगला है चौथा। 80,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 40, यहाँ इकाई का अंक कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका 0 आ जाएगा इकाई का। दाई का अंक 40 है, दाई का, तो इसका 4 आ जाएगा। सैकड़ा का 300 है, तो इसका अंक आ जाएगा 3। 1000 का अंक है 2 लिख देंगे। और 10,000 के स्थान पर है 80,000, तो इसका अंक आ जाएगा 8।
संख्या बन जाएगी हमारी 82,340। आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है 7,32,575 में अंक 3 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा अंक 3 कहाँ पर है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 पर है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 3 लिखेंगे और उसके बाद 10,000 लिखेंगे। तो या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 3 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4। तो 3 के बाद में हम 4 शून्य लगा देंगे और देख लेंगे ये हमारा 30,000 होना चाहिए। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गया 30,000। अगला है बच्चों सेकंड, 1,03,982 में अंक 8 का स्थानीय मान। सबसे पहले हम देखेंगे 8 कहाँ पर है, हमारा दहाई के स्थान पर है। इसके पीछे केवल एक अंक है तो इसका हो जाएगा 80। तीसरा है 4,31,800 में अंक 0 का स्थानीय मान। 0 किसी भी स्थान पर हो बच्चों, 0 का स्थानीय मान सदैव 0 ही होता है। तो इसका स्थानीय मान लिखा हमने 0। अगला है चौथा प्रश्न, 4,28,165 में अंक 4 का स्थानीय मान। 4 लाख के स्थान पर है तो हम 4 लाख लिख देंगे, या फिर 4 के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5। तो 4 लिख के 5 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 लाख। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। देखिए पहला संख्या है हमारी 5,79,805। तो इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो इसको हमने शब्दों में लिखा 5,79,805। अगला है बच्चों सेकंड, संख्या को पीछे से आप गिन के देख सकते हो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,34,569। तो इसको लिखेंगे हम शब्दों में 2,34,00,000, 2,34,000। यहाँ आएगा बच्चों हजार। 2,34,569। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 3, 2,85,888। इसको लिखेंगे शब्दों में 2 लाख फिर 85,888। अगला है 6,03,000। तो इसको शब्दों में लिखेंगे 6,03,000। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। पहला है 50,20,311। तो 50 लाख का लिख देंगे सबसे पहले हम 50, फिर 20,000, 300 सैकड़ा का 3 आ जाएगा, 11। अब इसको गिन के देख लेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 50 लाख, इधर 20,000, 311। तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं दूसरा 35,12,835। सबसे पहले लिखेंगे 35 लाख, फिर 12,000, यानी 12,000 लिख दिया, फिर 800 सैकड़ा का 8 हो गया, और 35 देख लेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 35,12,835। अगला है तीसरा 38,41,472। सबसे पहले 38 लाख लिखेंगे, 38 लिख दिया, उसके बाद 41,400 सैकड़ा के 4, 72,
इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 38,41,472। अगला है पांचवा 9 लाख। 9 लाख का 9 लिख दिया। 18,900 सैकड़ा का 9 25। देख लेंगे, वापस ट्राई कर लेंगे इसको। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,18,925। 9,18,925। तो बच्चों अभी हल किए हमने कार्यपत्रक 71 एवं 72। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।